नमस्कार किसान साथियों, आज F2DF की टीम हस्बैंड वाइफ फार्म पे खड़ी है। सबसे पहले ऐसा नाम जो मैंने पहले कभी नहीं सुना, और आज जिन्होंने इस फार्म को बनाया है मेहनत से, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आज मोरिंगा के खेत में खड़े हैं हम लोग। और मैंने मोरिंगा के पेड़ देखे थे लेकिन कभी खेत नहीं देखा था इतना बड़ा। तो यहाँ पे हम मोरिंगा खेत में खड़े हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद है जितेंद्र जी और सरला जी, आप दोनों का स्वागत है जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो जितेंद्र जी हमें बताइएगा कि नाम पहले तो ये, और दूसरा कि मोरिंगा का खेत, पेड़ तो मैंने देखे थे, कोई अपने किसान साथी है अपने खेत में 2 पेड़ 4 पेड़ लगा लेता, अपने पूरा बाग बनाया हुआ है मोरिंगा का। मतलब मैंने आज तक मोरिंगा का बाग नहीं सुना हुआ। तो उसके पीछे क्या रीजन है, थोड़ा वो बताइएगा एक बार जी। जब से हरित क्रांति चालू हुई है, हमारे खाने में पोषक तत्व खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से ना सभी लोग, ज़्यादातर लोग, पूरे का पूरा समाज, भारत में भी और बाहर भी, क्योंकि हमें 4 साल के एक्सपीरियंस से पता लगी ये बात, ये बीमारियां हैं जैसे आर्थराइटिस, सर्वाइकल, माइग्रेन, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, थायराइड, दमा, नज़ला, पेट में अल्सर, खून की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, और नींद ना आने की बीमारी, डायबिटीज़, और बहुत सारे लोगों का हाई बीपी, और इस तरह की ये जो गिनी चुनी 10-12 तरह की बीमारियां हैं, ये सब बहुत हमारी जो पूरे का पूरा समाज है इससे पीड़ित है। और मेरी जहाँ तक सोच है कि वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हरित क्रांति की वजह से खाने की पोषक तत्व जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, जिनकी वजह से धीरे धीरे ये बीमारियां बनी हैं। अब मोरिंगा का खेत हम लोगों ने इसलिए लगाया है कि मोरिंगा इन चीज़ों को प्रमाणिक तरीके से ठीक कर रहा है। इसका 80% रिज़ल्ट है और 80% रिज़ल्ट के साथ काम कर रहा है। इसका कहने का सरल शब्दों में मतलब ये है कि यदि हम 10 लोगों को खिलाते हैं जिनको ये अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, तो 10 लोगों में से 8 लोग बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आ रहे हैं उनमें। पोषक तत्व तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं कहीं ना कहीं। और दूसरा, जैसे बीमारी आती है तब डॉक्टर के पास भागते हैं हम लोग, और डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता, उस प्रॉब्लम का थोड़ी देर तक सोल्यूशन देता है बस। और जो आपने बताया कहीं ना कहीं ये काम जो है वो बहुत अच्छा। तो दिमाग में प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहली बात तो ये भी है कि आपने शुरुआत तो बाद की बात, पहले दिमाग में क्या आया था कि ये मोरिंगा का बाग लगाए, और कहाँ से शुरुआत हुई वो बताइएगा एक बार, वो जर्नी शुरुआत कहाँ से हुई थी वो? जी, मैं TCS में जॉब करता था तमिलनाडु में, और चेन्नई में मेरी पोस्टिंग थी उस टाइम। मैं 2 साल चेन्नई में रहा हूँ, 2 साल बेंगलोर में रहा हूँ। तो वहाँ पर हमारे कुछ मित्र थे जिनके घर में मोरिंगा लगा हुआ था, और वो लोग इसके गुणों से भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने ही मुझे इसके कुछ बीज ला के दिए थे, उन्हीं से मैंने इसको बढ़ाया है। और उन्हीं लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा था कि इसमें औषधीय गुण बहुत सारे हैं और ये पोषक तत्वों से भरपूर है। फिर धीरे धीरे जैसे गूगल पर मैंने इसको रिसर्च किया, इसको ढूंढा इसके गुणों के बारे में, तो पता लगा कि आजकल की जो जितनी भी बीमारियां फैली हुई हैं, ये उनको बहुत ही प्रमाणिक तरीके से ठीक कर रहा है। जो वेस्ट वाले साइंटिस्ट हैं, पिछले 15 साल से इस पर R&D कर रहे हैं। उन्होंने उनके बहुत सारे लैब रिजल्ट्स भी हैं। आप लोग भी उनको देख सकते हैं आराम से, क्योंकि सभी अभी गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिए होंगे, आप अपने विवेक के आधार पर उसको देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि मोरिंगा बहुत सारी बीमारियों को बिल्कुल प्रमाणिक तरीके से ठीक कर रहा है। तो सरला जी एक बात आइएगा, जैसे कि हमने सुना था कि भाई हर आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। आज हमने नाम देख के, मतलब मैंने ऐसा यूनिक नाम पहले कभी नहीं देखा, हस्बैंड वाइफ फार्म। वो शुरुआत कहाँ से हुई थी वो बताइएगा थोड़ा एक बार जी। नाम की तो लोगों ने ही दिया था हमें, हस्बैंड वाइफ का मोरिंगा, क्योंकि जब रिपीट लेने आते थे वो, जैसे हम गुड़गांव मार्केट में जाते थे ऑर्गेनिक फार्मर्स की जी, तो वहाँ पे वो ढूंढते हुए आते थे कि हस्बैंड वाइफ का मोरिंगा कहाँ है। अच्छा। तो वहाँ से हमें पता लगा कि नाम तो वहीं से फिर हमने कलेक्ट कर लिया, हस्बैंड वाइफ। और खेत में भी हम दोनों ही जो हैं आधा आधा काम बांट रखा है जी, तो इसी हिसाब से दोनों मिलके कर रहे हैं। अच्छा, आधा काम कैसे? जितेंद्र जी क्या करते हैं और आप क्या करते हो बताइएगा एक बार। ये सारा खेती का करते हैं, मैं सारा मार्केटिंग का करता हूँ। आप सारा मार्केटिंग का करते हो। मार्केटिंग सबसे ज़रूरी है। किसान की एक प्रॉब्लम हमें जो समझ में आई थी वो यही थी कि उगाना जानता है, बोना जानता है, सारे काम जानता है, मार्केटिंग नहीं करता। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जितेंद्र जी जो खेती का काम है वो करते हैं, और सरला जी मार्केटिंग का काम करते हैं। कभी कभी मिक्स भी कर लेते हैं जी, कभी कभी मिक्स भी कर लेते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल। कि हेल्प करना आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। जब एक दूसरे के पहलू बनेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें एक बात आएगा कि मोरिंगा की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, मतलब आपकी जो अच्छी बात क्या है कि लोग आपको चूज करते हैं, वो बताइएगा कि प्रोसेसिंग कैसे करते हैं और कैसे एक व्यक्ति है उसका बेनिफिट भरपूर उठा सकता है, उसका क्या ध्यान रखते हैं वो देखिएगा जी। उसका ध्यान ये रखते हैं कि हम शुरू से ही खुद खाते आ रहे हैं जी, तो हमें ये पता है कि किस टाइप का मोरिंगा बना है और वो क्या रिजल्ट दे रहा है जी। दूसरा, बहुत सारे रिसर्च पेपर हमने पढ़े थे अपने मोरिंगा को बेस्ट बनाने के लिए जी, क्योंकि मार्केट में बहुत मोरिंगा है जी, काफ़ी मोरिंगा है, लेकिन उनकी क्वालिटी अगर
मार्केट में क्या है, उनको बेचना है, उनको प्लस माइनस आता है, बस इतने में खरीद लिया किसान से और इतने में बेच दिया, इतना हमारा प्रॉफिट आ गया। उनको ना तो उस किसान से मतलब है जो खेती करता है कि किस क्वालिटी का वो दे पाएगा, क्या रेट हम उसको दें, ना उनको उनसे मतलब है जो उस मोरिंगा को खा रहा है कि उनको उससे रिजल्ट आएंगे, उनकी बीमारियां ठीक होंगी या नहीं। तो कंपनीज का ये सिस्टम है, तो डंप हो रहा है एक्चुअली मोरिंगा, तो क्वालिटी नहीं चेक कर रहे वो लोग। लेकिन हम शुरू से ही हमारा जो रेट है ना वो 4 साल से एक ही है। उसका कारण यही था कि हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है। तो इसको जो प्रोसेस करने का तरीका है उसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन जैसे इस पत्ती में है। इसमें ये खान है, इसमें 92 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मतलब 92 टाइप के सारे न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए। इसमें अमीनो एसिड भी हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, 47 टाइप्स के होते हैं, वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। मोरिंगा में वो भी है। इसमें ओमेगा 369 भी है। अगर आप गूगल करेंगे तो ये एंटी डिप्रेशन, एंटी कैंसर, ये छोटा सा पत्ता, इसको मिरेकल ट्री इसलिए बोलते हैं, मिरेकल करता है, लेकिन शर्त है कि प्योर हो। हाँ, मतलब शुद्ध हो, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ जी, शुद्ध हो। तो एक एडल्ट को लगभग आधा चम्मच, हमारे जो मोरिंगा है वो बहुत प्योर है तो आधा चम्मच ही लोग खा पाते हैं। वैसे जो अंग्रेज हैं उनकी रिसर्च में लिखा हुआ है कि 1 चम्मच सुबह शाम, यानी 10 ग्राम पर डे। बट वो लंबे तगड़े हैं तो उनकी डाइट ज़्यादा होगी। इंडियंस थोड़े हाइट वगैरह कम है तो वो आधी चम्मच उनको पर्याप्त है। वो तब जब इसको, जैसे हरा पत्ता है, इसको हम सुखाएंगे। एक तो ऑर्गेनिकली ग्रो होना चाहिए ताकि इसमें पूरे न्यूट्रिशन मिले जमीन से। ऑर्गेनिकली, बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अगर न्यूट्रिशन दिए हैं पौधे को तभी तो वो उतने न्यूट्रिशन आपको दे पाएगा कहीं ना कहीं। मिट्टी जीवंत होगी तो ये जीवन दे पाएगा। ठीक है जी। तो पहले हो गया इसकी ऑर्गेनिक तरीके से खेती, कैसे उगाएं, कैसे खेती करें। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत सही बताइए आपने कि जब तक अगर पोषक तत्व पौधे को नहीं मिलेंगे तो देगा कैसे वो। हाँ जी, बेशक मिरेकल ट्री है बट इसको भी एक, इसका भी बेस है मिट्टी, तो मिट्टी जीवंत होनी चाहिए। अगर इसके पत्ते को हार्वेस्ट करें तो ये ग्रीन पत्ते में तो सब कुछ है, लेकिन आप इसको सुखाते वक्त खराब कर रहे हैं या इसको एज इट इज आप इसके न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें इंटैक्ट है, वो आपकी प्रोसेसिंग पे निर्भर करता है पूरी तरह। जी, आप कैसे ध्यान रखते हैं प्रोसेसिंग में, वो बताइएगा। जी, हम इसको, इस पत्ते को हार्वेस्ट करके 2 बार तो वॉश होगा क्योंकि इस पे बहुत गंदगी होती है। मिट्टी वगैरह होगी, बिल्कुल मकड़ी वकड़ी, जीव जंतु काफी चीजें होती हैं। अगर वॉश नहीं किया तो वो लॉन्ग टाइम में खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे आप। दूसरा जी, इसको 4 घंटे के अंदर, अभी फिलहाल जो नया सेटअप हमने आप दिखाइएगा, विदिन 4 आवर्स 5 आवर्स हम इसको क्रंची ड्राई करने में सक्षम है। तो जितना जल्दी आप इसको नेचुरली, जितना जल्दी आप इसको सुखा देंगे तो इसके न्यूट्रिशन इसमें ट्रैप हो जाएंगे। पत्ता सड़ने से पहले सूख जाएगा तो उसमें सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन एज इट इज रहेंगे, एज इट इज उसमें ट्रैप हो जाएगा। और जब ये पाउडर आप खाएंगे तो आधा चम्मच से ज़्यादा आप इसको, कोई ही खा पाता है, वो पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल जाएगा। लेकिन जैसे मार्केट में क्या चल रहा है, अभी कंपनीज लेती हैं फार्मर से पत्ते बहुत सस्ते रेट पे, तो फार्मर ना तो बेचारा धो पाएगा, ना वो पत्ते अलग कर पाएगा। जैसे आप देख रहे हैं बहुत छोटे साइज के पत्ते हैं इसके। और अगर आप पत्ते हार्वेस्ट करेंगे ना तो 200 किलो पत्ते होंगे तो 10 किलो पाउडर आपको मिलेगा। ये रेशियो है इसका। अगर डंठल मिक्स करेंगे तो वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब पत्ते में अगर आप ये डंठल डालोगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी रिड्यूस होगी कहीं ना कहीं, और वेट बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें मेहनत भी ज्यादा है, लेबर भी ज्यादा है, लेकिन इसमें रिजल्ट है। तो हमें रिजल्ट चाहिए। तो इसको एक तो धूप में सुखाया हुआ मिलता है मार्केट में, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं देता। धोया हुआ नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं देता। कुछ फार्मर हैं जो मैनेज करते हैं कि छाए के नीचे सुखा लें, बट वो छाए में भी, अब जैसे मान लीजिए बारिश है और नमी है मौसम में, तो 4-5 दिन से पहले वो सूखने वाला नहीं है। तो हर एक चीज़ है जो हम पत्ता तोड़ लिया यहाँ से, अब ये सड़ना शुरू हो जाएगा, ये मतलब मिट्टी बनना शुरू हो जाएगा। इसको अगर हम रखे रहें तो ये मतलब खत्म हो जाएगा, मिट्टी होने लग जाएगा। उससे पहले हमें इसको ड्राई करना है छाए में, ताकि इसके न्यूट्रिशन इसमें इंटैक्ट रहें। तो वो 4-5 दिन के बाद वो चीज़ नहीं रहेगी जो ये पौधा कैपेबिलिटी रखता है पाउडर में। तो हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि बेस्ट से बेस्ट बनाए, और आगे भी इससे अच्छी क्वालिटी बनाने की हमारी जो है सपना है, और वो हमने पहले से बेटर कर लिया है, और बेटर करेंगे। तो क्वालिटी देना ही है। रेट का हमने शुरू में भी नहीं देखा था, अब भी नहीं देखते, 4 साल से एक ही रेट है, जबकि मार्केट में बहुत सस्ते हैं। हमें रेट से मतलब नहीं है, क्वालिटी से है। और क्वालिटी आज के दिन में अमेरिकन स्टोर पे जो मोरिंगा पाउडर अवेलेबल है उससे फार बेटर है हमारी। जी। अच्छा, एक बात है, जैसे कि अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग में, मतलब जैसे मार्केट में जो मिल रहा है, ठीक है, वो हमने कई बार देखा है कि मतलब कई बार लोग जो खरीदते हैं तो उसमें और आपका जो है इसमें कोई अगर क्वालिटी चेक करना चाहे, क्या क्या चीजें हैं जिससे वो जल्दी पता कर सकता है, वो बताइएगा एक बार। पहली बात, आप इसको चेक करें, किसी भी मोरिंगा पाउडर को बाजार से लाएं
तो आप उसको चेक करिएगा पानी में घोल के, आपको नीचे रेत बैठी मिलेगी कुछ जी। टाइम बाद। दूसरा उसका कलर, उसमें ये क्लोरोफिल बच ही नहीं पाता जी। ग्रीन कलर उसमें बच ही नहीं पाता, वो येलोइश या ब्राउनिश मिलेगा आपको पाउडर बाजार का। उसमें डंठल भी मिक्स होंगे, तो वो लश ग्रीन होना चाहिए। आप घर पे कभी बना के देखिएगा, बिल्कुल लश ग्रीन मिलेगा, और ऐसा ही हमारा आपको पाउडर मिलेगा जी। तीसरा रिजल्ट, जो सबसे मेन चीज़ है, हाँ 10 से 12 दिन में 80% रिजल्ट के साथ काम करता है मोरिंगा पाउडर, अगर वो प्योर है तो जी। आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगी मैं, अब जैसे हम खुद भी खाते हैं मोरिंगा स्टार्टिंग से, तो हमने बारीक भी पीस के देखा है, जी। उसको थोड़ा मोटा भी पीस के देखा है, उसके क्या रिजल्ट हम पे हैं, हमारे जो कस्टमर हैं उन पे हैं जी। तो हमने ज़्यादातर देखा है कि जो बाजार का मोरिंगा पाउडर है वो एक गुलाल की तरह, टेल्कम पाउडर की तरह पिसा हुआ बिल्कुल मिलेगा। चिकना, जी हाँ, जी जी। वो पानी में भी घुल जाता है। हाँ वो इसलिए है कि ये जो डंठल हैं ये बारीक पिस जाएंगे, वो इम्प्योरिटीज दिखेंगी नहीं, जितना बारीक होगा। अच्छा, मतलब इस मोरिंगा के जो पत्ते का जो पाउडर है उसके अंदर मिल जाएंगे ये? हाँ, मतलब इम्प्योरिटीज नहीं दिखेंगी, वो वॉश नहीं किया हुआ या उसमें कुछ भी है, वो ह्यूमन आई नहीं देख पाएगी जी हाँ। कि उसमें इम्प्योरिटीज हैं, जब तक आप लैब टेस्ट ना करा लें। और उसको छानना नहीं पड़ता। अब हम जो है इनको पत्ते को 2 बार वॉश भी करते हैं, हर एक पत्ते को अलग करके सुखाते हैं, वो 4-5 घंटे के अंदर ड्राई होता है, फिर इसको पीसते हैं। फिर पत्ते के अंदर भी डंठल है, जैसे आप अगर दिखा पाएँ फोकस करके। बिल्कुल, इस पत्ते के अंदर भी है ये जी। हाँ। तो पत्ते के अंदर भी डंठल होता है, आप कितना ही निकाल लें वो आएगा। तो 2 बार हम छनवाते हैं जी, ताकि ये डंठल निकल जाए। डंठल निकल जाए, क्योंकि पत्ता सूख के पाउडर बन सकता है, लेकिन ये थोड़ा सॉलिड रहेगा। हाँ जी। डंठल जो वो और सॉलिड होगा ताकि वो छानने में निकल जाए। हाँ जी। और पाउडर को थोड़ा दरदरा रखना सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इससे ठीक होते हैं जी। पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो तब ठीक होंगी जब उसको थोड़ा दरदरा रखेंगे, उसमें थोड़ा फाइबर होगा उसके अंदर। हाँ, उसमें पर लेबर बढ़ जाएगी हमारी, उसको 2 बार छानना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं एक बार मैं जितने साथियों से मिला हूँ जो खरीदते हैं, कहीं ना ऑर्गेनिक फार्मर से भी सामान खरीदते हैं, वही बोलते हैं जी प्राइस आपकी मर्जी का, क्वालिटी मेरी मर्जी की। वो ज़रूरी है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो वही चीज़ सबसे बेस्ट होती है और वही आगे लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है कहीं। तो सरला जी, हमें एक बात बताइएगा, जैसे कोई किसान साथी है जिसको आपसे जुड़ना हो, या फिर कोई ग्राहक है जिसको क्योंकि आज के वक्त में तो जो आपने जितनी बीमारियां बताई हैं वो तो हर 2 में से 1 व्यक्ति को है। मतलब हमारे देश का 50%, अगर मैं बात करूं, हमारे देश की पॉपुलेशन आज 140 करोड़ हो चुकी है। 70 करोड़ लोग हैं जो इन बीमारियों से परेशान है कहीं ना कहीं। तो उनको अगर इलाज चाहिए, उनको अगर आपसे जुड़ना है तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? कैसे अगर कोई जानकारी चाहिए आपसे मिल सकता है, उसके बारे में बताइए कि कैसे कोई भी ग्राहक आप तक पहुँच सकता है? जी, जो हमारा पैकेट है, जो हम मोरिंगा पाउडर बनाते हैं, वो 250 ग्राम की पैकिंग में है जी। और ये जो 250 ग्राम है वो दिखने में बड़ा पैकेट लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पत्ते में वेट नहीं होता। जी हाँ। और ये लगभग 2 महीने की डाइट है एक एडल्ट के लिए जी। और ये ऑल ओवर इंडिया फिलहाल 650 रुपीज़ में होम डिलीवरी के साथ है। आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, पेमेंट करा के अपना एड्रेस भिजवा दीजिए, आपको इंडिया पोस्ट से आ जाएगा और ट्रैकिंग नंबर आपको शेयर कर देंगे। और कुछ व्हाट्सएप पे आप वेबसाइट भी हमारी अब चालू हो ही गई है, वेबसाइट से भी www.husbandwifefarm.com से आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट आपकी, अगर व्हाट्सएप नंबर बताइएगा ताकि लोग आपसे जुड़ पाएँ। हाँ जी, 9910956828 और 8700088672। तो आप कहीं ना कहीं सरला जी से, ओरिजिनल से जुड़ सकते हैं। इनकी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है। हस्बैंड वाइफ फार्म, नाम यूनिक है, काम यूनिक है, और कहीं ना कहीं जो लोगों को फ़ायदे बता रहे हैं, फ़ायदे दे रहे हैं, वो यूनिक है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी किसान साथी या किसी व्यक्ति की नॉलेज को हम दूसरे लोगों तक साझा कर सके, ताकि उनकी नॉलेज से वो बेनिफिट उठा सके। इस प्रयास के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।